हेलो दोस्तों, मैं निगमानंद साहू स्वागत करता हूँ एक धमाकेदार वीडियो में। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर आप जो मिस्टेक्स करते हैं उसको कैसे अवॉइड करें और कौन कौन सा मिस्टेक्स आप करते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इससे पहले आपने अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस होगा वो आपका मिस ना हो, और साथ ही साथ बेल बटन को भी प्रेस करें ताकि उसका नोटिफिकेशन जो भी मेरे वीडियो अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि मैंने बताया कि कौन कौन से कॉमन मिस्टेक्स आप करते हैं जब एसआईपी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो कौन कौन से मिस्टेक्स करते हैं। तो एसआईपी बेसिकली क्या होता है, सिस्टमेटिक अप्रोच होता है म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का। रेगुलर इंटरवल पे फिक्स टर्म के लिए होता है, एक फिक्स टेनर के लिए होता है और एक फिक्स अमाउंट आप इन्वेस्टमेंट करते हैं जो कि एक डिसिप्लिन मैनर में आपको इन्वेस्टमेंट करने का मौका देता है। और खास करके चाहे आपका ये जो गोल्स हो, शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, उसको इजीली आप अचीव कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया इसका क्या क्या रीजन है, क्या क्या मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करना चाहिए वाइल इन्वेस्टिंग इन एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में। आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कौन कौन से जो मिस्टेक्स हैं उसको कैसे अवॉइड करें, कौन कौन से मिस्टेक्स हैं। पहला जो है कि पहला आपने अगर एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपका गोल जो हो वो रियलिस्टिक होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप एक रियलिस्टिक गोल सेट कर दे फिर उसको अचीव करने में तकलीफ हो। जैसे कि मैंने बताया कि आप अगर रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए प्लान करते हो, रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए आप टारगेट रखते हो, तो ये लॉन्ग टर्म गोल्स हो जाता है। तो उस हिसाब से आपको टाइम फ्रेम तय करना होगा और क्या अमाउंट आप इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि आपका जो गोल है, अगर मान लीजिए आपका 1 करोड़ का टारगेट है तो 15 साल का टाइम फ्रेम रहेगा और मंथली कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि आपका गोल जो है इजीली अचीव हो सकता है। ऐसा ना हो कि आपका टाइम फ्रेम कम हो लेकिन आपका टारगेट बड़ा हो। तो उसके लिए आपको एक सिस्टमेटिक अप्रोच फॉलो करना होगा जहां पे आपको रियलिस्टिक गोल सेट करना होगा। ऐसा ना हो कि आपने टाइम फ्रेम कम है और इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी कम है और आप एक गोल अचीव करने के लिए एक बड़ा गोल टारगेट करते हैं, तो अगर अचीव नहीं होता है तो ये अचीव नहीं हो सकता है। तो इसके लिए आपको रियलिस्टिक होना पड़ेगा। पॉइंट की बात करें, चूजिंग रॉन्ग स्कीम फॉर रॉन्ग गोल, यानी आपका जो गोल है गोल के हिसाब से आपको स्कीम चूज करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका रिस्क एपेटाइट कम है, यानी आप रिस्क कम लेना चाहते हैं, तो अगर इक्विटी मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, यानी इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो मार्केट में वोलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगा। तो उसके चलते आपको ये स्कीम अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि वोलेटिलिटी देखने को मिलेगा। तो इसीलिए मन में हमेशा एक सवाल पैदा होगा कि हमें वो अपना टारगेट अचीव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इसीलिए पहले अपना रिस्क प्रोफाइल चेक करें, फिर उसके बाद अपना टाइम फ्रेम को सेट करें। यानी इतना टाइम, अगर आपका टारगेट 15 साल है या 20 साल है, उस हिसाब से आप अपना चूज करें। या अगर शॉर्ट टर्म गोल के लिए आप अपना टारगेट रखते हैं, जैसे कि 3 साल या 5 साल का रखते हैं टारगेट, तो उसके लिए आप कौन सा स्कीम चूज करना चाहिए वो भी तय करें। जैसे कि शॉर्ट टर्म की बात करें, अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जैसे कि स्मॉल शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, जैसे कि बाहर घूमना होता है, घूमने जाना होता है, तो उसके लिए एक 2-3 साल का टारगेट है, तो ये शॉर्ट टर्म गोल है। तो उसके लिए आपको अगर इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको लॉस हो सकता है, यानी नेगेटिव भी हो सकता है आपका पोर्टफोलियो, या उस हिसाब से आप आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका अमाउंट नहीं मिलेगा आपको। तो उसके लिए आपको कौन सा चूज करना चाहिए, आपको डेट फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जहां पे फिक्स रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर इक्विटी में, अगर शॉर्ट टर्म आपका गोल है, शॉर्ट टर्म अगर आप इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड में, तो ये आपका टारगेट अचीव नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए सेकेंड पॉइंट है कि चूज द रॉन्ग स्कीम इन द रॉन्ग गोल फॉर द रॉन्ग गोल। यानी आपका गोल अगर सही है तो उस हिसाब से आपको स्कीम भी चूज करना चाहिए। शॉर्ट टर्म है तो आपको डेट फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अगर लॉन्ग टर्म है तभी इक्विटी के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। पॉइंट की बात करें, इन्वेस्टिंग इन इक्विटी म्यूचुअल फंड पर शॉर्ट टर्म, यानी शॉर्ट टर्म के लिए आपका टारगेट है शॉर्ट टर्म, लेकिन आप इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये एक रंग है। यानी आपको अगर इक्विटी एसेट क्लास के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तभी 5 साल या उससे ऊपर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम में, तभी आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है और रिस्क भी कम हो सकता है। लेकिन आप अगर शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं
तो आप अगर इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये रॉन्ग डिसीजन है। तो इसीलिए आपको लॉन्ग टर्म होराइजन में अगर आपका टारगेट लॉन्ग टर्म है, 5 साल से ऊपर है, तभी इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपका टारगेट शॉर्ट टर्म है तो लिक्विड फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि लिक्विड फंड आपको लिक्विडिटी देता है, आप कभी भी उसको निकाल सकते हैं। आपका अगर 6 महीने या 1 साल तक आपका टारगेट है तो आप लिक्विड फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप 3 साल या उससे ऊपर का टारगेट है, 3 साल या 5 साल, 3 साल से 5 साल के अंदर आपका टारगेट है, तो आप चाहे तो डेट फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपका गोल शॉर्ट टर्म है, इसीलिए आप डेट फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए इन्वेस्टिंग इक्विटी सिप में अगर शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये एक रॉन्ग डिसीजन है, इसको अवॉइड करना चाहिए। थर्ड पॉइंट की बात करें, कैंसिलिंग द सिप। अगर इक्विटी मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, इक्विटी मार्केट में काफी वोलेटिलिटी देखने को मिलता है, उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। अगर आपको इक्विटी एसेट क्लास के अंदर इन्वेस्टमेंट किए हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड में SIP किए हुए हैं, अगर मार्केट में वोलेटिलिटी आपको देखने को मिल रहा है, अगर आप उसको कैंसिल करते हैं, अगर आपको बंद कर देते हैं या कैंसिल कर देते हैं, तो ये एक रॉन्ग डिसीजन है, क्योंकि इक्विटी मार्केट वोलेटिलिटी ही होता है। इक्विटी मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी देखने को मिलता है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आप अगर लॉन्ग टर्म होराइजन में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो, तो लॉन्ग टर्म आपका टारगेट है, तो वोलेटिलिटी इसमें देखने को मिलेगा। अगर आप उसको कैंसिल कर देते हो या बंद कर देते हो बीच में, तो जो वोलेटिलिटी के अंदर जो आपको बेनिफिट मिलना था वो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जब इसमें रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता है SIP के अंदर, जहां पे अगर मार्केट नीचे जाता है तो आपको नंबर ऑफ यूनिट्स ज्यादा मिलते हैं, जब ऊपर जाता है कम यूनिट्स मिलते हैं, इसीलिए ये रूपी कॉस्ट एवरेज हो जाता है लॉन्ग टर्म में। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। इक्विटी मार्केट में वोलेटिलिटी देखने को मिलता है, तो आपको सिप को कैंसिल नहीं करना है, क्योंकि वोलेटिलिटी इक्विटी के अंदर ये इक्विटी में होता ही है, यानी वोलेटिलिटी आपको इक्विटी के अंदर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो उसको अगर आप कंटिन्यू करते हैं SIP को, तभी जाके आपका गोल को अचीव कर सकते हैं, इजीली अपना आप बेनिफिट उठा सकते हैं SIP के अंदर। अगर आप कैंसिल कर देंगे तो वो बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, आपको नुकसान भी हो सकता है। और आखिर पॉइंट की बात करें कि रिव्यूइंग SI परफॉर्मेंस शॉर्ट फ्रेम में आप अपना जो SIP का जो रिटर्न है उसको रिव्यू करते हैं, तो ये एक इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि 6 महीना या 1 साल या 6 महीना जो होता है एक शॉर्ट टर्म फ्रेम होता है, शॉर्ट टाइम फ्रेम होता है। इसमें आप किसी पर्टिकुलर फंड को आप अगर चूज कर किसी फंड का परफॉर्मेंस अगर चेक करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि ऐसा है कि मार्केट 1 साल के अंदर 30-40% रिटर्न भी दे सकता है, नेगेटिव भी 30-40% रिटर्न दे सकता है। ये डिपेंड करता है मार्केट के कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसीलिए आपको 6 महीना 1 साल के अंदर यानी शॉर्ट टर्म के अंदर आपको SIP का परफॉर्मेंस चेक नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में SIP किए हुए हैं तो एटलीस्ट उसको 3 से 5 साल तो देना ही पड़ेगा, ताकि आपका जो परफॉर्मेंस जो होता है वो विजिबल रहेगा आपको, यानी परफॉर्मेंस आपको दिखेगा। अगर 3 साल या उससे ऊपर 3 साल या 5 साल तक 3 साल के बाद आप उसको अगर परफॉर्मेंस चेक करते हैं, तभी आपको रिटर्न अच्छा भी देखने को मिलेगा और इसमें रिस्क भी कम रहेगा। तो इसीलिए बीच बीच में यानी रिव्यू करना नहीं चाहिए, सिप को शॉर्ट टर्म में रिव्यू नहीं करना चाहिए। तो ये बेसिक 5 मिस्टेक्स जो है SIP के अंदर जो करते हैं लोग, जो इन्वेस्टर होते हैं, उसको ये अवॉइड करना चाहिए। जबकि आप अगर इसको कैंसिल करते हैं SIP को या रिव्यू करते हैं बीच बीच में शॉर्ट टर्म में, तो ये रॉन्ग है, क्योंकि SIP में हमेशा लॉन्ग टर्म गोल के लिए ही आप इस्तेमाल करें SIP को, ताकि आपका गोल इजीली अचीव हो सकता है। अगर आप उसको शॉर्ट टर्म में चेक करेंगे तो रिटर्न भी आपको नहीं मिल सकता, ये बोला नहीं जा सकते कि आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। लेकिन इसमें वोलेटिलिटी है इक्विटी मार्केट के अंदर, जब आप SIP में इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वोलेटिलिटी भी देखने को मिलता है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है या SIP को कैंसिल करने की कोई बात नहीं है। सो हमेशा कोशिश करें, जब आप अपना गोल को लॉन्ग टर्म गोल है उसको अचीव करना चाहते हैं, तो आपको लंबे समय के लिए बने रहे, रेगुलर इंटरवल पे आपका इन्वेस्टमेंट होता है, इसीलिए मार्केट वोलेटिलिटी को कम कर सकता है ये, और इसमें रिटर्न भी काफी अच्छा देखने को मिलेगा। तो ये डिटेल है कि कौन कौन से मिस्टेक्स है जिसको आप अवॉइड करना चाहिए जब आप SIP के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ शेयर जरूर करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर मेरे वीडियो आपको कौन सा पार्ट अगर पसंद आया तो जरूर कमेंट करके बताएं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।